बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत के अंतर्गत पहला पाठ सुभाषी तानी। हम आपको यहाँ पर श्लोकों का अर्थ बताएंगे और अंत में पाठ के प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं सुभाषी तानी प्रथमा पाठ के श्लोकों पर। तो बच्चों, आप ध्यान दें, हिंदी के साथ साथ आपको संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हम आपको यहाँ पर जो श्लोक पढ़ के सुना रहे हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ें और उच्चारण का ध्यान रखें, आप सही से उच्चारण करें। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, हमारे आज का पाठ का नाम क्या है? यह है पहला पाठ और पाठ का नाम है सुभाषी तानी। आइए पहले श्लोक पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम आपको इनका अर्थ बताएंगे। तो यहाँ पर आप भी हमारे साथ पढ़ें, क्योंकि आपको संस्कृत पढ़ने में परेशानी होती होगी, तो इसलिए आप साथ साथ हमारे संस्कृत को पढ़ें और इन्हें बार बार सुनें, इन श्लोकों को। तो आइए पढ़ते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये था आपका पहला श्लोक। इसके बाद दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ें। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस प्रकार से आप इन्हें पढ़ेंगे। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्न वसुंधरा। इसके बाद आइए चौथा श्लोक पढ़ते हैं यहाँ पर। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवादम मैत्री च न सद्भि किंचिदाचरेत। इसके बाद आइए पांचवा श्लोक पढ़ते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इसके बाद छठा श्लोक है आपका और अंतिम श्लोक है। क्षमा वशी कीर्तिलोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर सुभाषी तानी के जो 6 श्लोक थे यहाँ पर दिए हुए, वो पढ़ के आपको सुनाए और आप इन्हें पढ़ने का प्रयास करें, और चाहें तो बार बार इन्हें सुनें और साथ साथ पढ़ने का प्रयास करें। आइए अब इनको पढ़ते हुए जान लेते हैं पहले अर्थ, उसके बाद हम आपको प्रश्नोत्तर यहाँ पर बताने वाले हैं। तो बच्चों, आप ध्यान दें, सुभाषी तानी जो पाठ है आपका प्रथमा पाठ है, उसके श्लोकों का हम यहाँ पर आपको अर्थ बता रहे हैं और साथ साथ श्लोकों को एक बार फिर से हम यहाँ पढ़ेंगे। आप भी हमारे साथ इन्हें पढ़ें और पढ़ने का प्रयास करें। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो यहाँ पर आप पहले शब्दार्थ देखें। पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर, और मूढ़े मूढ़े मतलब मूर्ख लोगों द्वारा, त्रीणि मतलब 3, और सुभाषितम मतलब सुंदर वचन, और पाषाण खंडेषु मतलब पत्थरों के टुकड़े। तो यहाँ पर जो है श्लोकों का जो अर्थ होगा वो किस प्रकार से होगा, आपने यहाँ पर ध्यान दिया बच्चों। श्लोक में पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, यानी कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषितम, सुभाषितम मतलब सुंदर वचन जो हम बोलते हैं। ये हैं 3 रत्न, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषितम मतलब सुंदर वचन। मूढ़े मतलब मूर्ख, पाषाण खंडेषु यानी कि पत्थर के टुकड़ों को, पाषाण खंड जो होते हैं, पाषाण का मतलब पत्थर और खंड का मतलब टुकड़ा, पाषाण खंडेषु मतलब पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा यानी कि रत्नों की संज्ञा विधीयते मतलब देते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा? पृथ्वी में 3 ही रत्न हैं। आप यहाँ से देखेंगे अर्थ, पृथ्वी में 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित यानी कि मधुर वचन। मूर्ख व्यक्ति हीरा, पन्ना आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका अर्थ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आइए दूसरा श्लोक है यहाँ पर। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्चा सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। तो यहाँ पर आप पहले शब्दार्थ देखें कि यहाँ पर जो है क्या कुछ कहा गया। धार्यते मतलब धारण किया जाता है, तपते मतलब जलता है, तपते मतलब जलता है, और वाति का मतलब बहती है, और रवि का मतलब तो आप जानते ही हैं सूर्य होता है, और प्रतिष्ठितम स्थित है।
आप फिर से एक बार देखें यहाँ पर, सत्येन धारते पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी जो है सत्य को धारण की हुई है। सत्येन तपते रवि, और जो सूर्य है वो किससे तपता है? सत्य से। सत्येन वाति वायुश्चा, और जो हवा होती है, वायु होती है, वो किससे बहती है? सत्य से। वाति का मतलब बहना। और सर्वम सत्य प्रचितम, यानी कि सब जगह सत्य ही टिका हुआ है, सब में सत्य ही टिका हुआ है। इसके बाद तीसरा श्लोक आपका, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो यहाँ पर जो है नये का मतलब क्या होगा? नीति के विषय में, और दाने मतलब कि दान के विषय में, शौर्य मतलब शूरता के विषय में कहा गया है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से भी इसका अर्थ देख सकते हैं, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये। यहाँ पर जो है दान, तप, शौर्य और विज्ञान आदि जो है, इन सब के विषय में विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मय नहीं करना चाहिए। बहुत रत्ना वसुंधरा, पृथ्वी पर ऐसे बहुत से रत्न हैं। इसके बाद सद्विरेव सहासीत सद्वि कुर्वीत संगीतम सद्वि विवादम मैत्री च न सद्वि किंचिदाचरेत। यहाँ पर आप ध्यान दें, सद्वि सह मतलब सज्जनों के साथ, सद्वि का मतलब सज्जन और सह का मतलब साथ। आप समझ रहे हैं ना? सद्वि का मतलब सज्जन और सह का मतलब साथ। और जब हम इसको सद्वि सह कर लेंगे तो क्या होगा? सज्जनों के साथ। एव मतलब ही, संस्कृत में एव का मतलब होता है ही। आसीत मतलब बैठना, और कुर्वीत मतलब करना चाहिए, संगतिम मतलब साथ देना चाहिए या उनकी संगति करनी चाहिए। असद्वि मतलब दुष्ट या दुर्जन लोग, और आचरित मतलब आचरण करना चाहिए। तो यहाँ पर आप फिर से आप एक बार देखें, सद्विरेव सहातीत माने जो सज्जन लोग होते हैं उनका ही हमें साथ करना चाहिए। सद्वि कुर्वीत संगीतम, उनकी हमें संगति करनी चाहिए। सद्विवाद मैत्री च, और जो सज्जन लोग होते हैं उन्हीं के साथ हमें विवाद और मैत्री करनी चाहिए। च का मतलब संस्कृत में और होता है, मैत्री और विवाद। ना सद्वि किंचिदाचरेत, और जो दुर्जन होते हैं, ना सद्वि माने जो दुर्जन लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, किंचिदाचरेत उनके साथ कोई भी आचरण हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला श्लोक है यहाँ पर, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। यानी कि धन धान्य के प्रयोग से, धन धान्य प्रयोगेषु माने धन धान्य के प्रयोग से, संग्रहेषु विद्याया यानी कि विद्या का संग्रह करना चाहिए। धन धान्य का प्रयोग यहाँ पर आप देखें, धन धान्य मतलब धन और धान्य, संग्रहेषु माने संचय के विषय में, भवेत मतलब होता है, भव माने होना, त्यक्त लज्जा माने संकोच को छोड़कर। तो यहाँ पर आप फिर से एक बार ध्यान दें, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहार व्यवहारे च, और आहार और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा यानी कि लज्जा छोड़ देनी चाहिए, तभी आदमी क्या होता है? व्यक्ति सुखी भवेत यानी कि सुखी होता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा गया है कि धन धान्य का जो है अच्छे से प्रयोग करना चाहिए, विद्या का संग्रह करना चाहिए, आहार विहार में लज्जा नहीं करनी चाहिए, खाने और जो है घूमने फिरने में जो है अपने शर्म नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति सुखी हो सकता है। इसके बाद अगला जो है श्लोक है आपका छठा, क्षमावसी कीर्तिलोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़गा करे यस्या किम करिष्यति दुर्जना। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, क्षमावसी कीर्तिलोके यानी कि क्षमा जो है यहाँ पर लोके का मतलब है संसार में, क्षमया मतलब क्षमा के द्वारा, यस्य माने जिसके, करे मतलब हाथ, कर का मतलब क्या होता है? हाथ, साध्यते यानी कि प्रमाण होता है या साधित हो जाता है, करिष्यति माने बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पर कहा गया कि क्षमावसी कीर्तिलोके यानी कि क्षमा के द्वारा पूरे संसार को, पूरे लोक को बस में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया से क्या कुछ जो है, क्षमा याचना से क्या कुछ बस में नहीं किया जा सकता, सब कुछ साधित किया जा सकता है। शांति खड़गे करे यस्य यानी कि जिसके हाथ में क्षमा रूपी यानी शांति का खड़ग है, खड़ग का मतलब तलवार है, किम न करिष्यति, किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसका अर्थ आप यहाँ पर से लिख सकते हैं, पृथ्वी में क्षमा वशीकरण है, जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी हथियार है उसका दुष्ट या कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखे यहाँ पर
हमने आपको 6 श्लोक यहाँ पर बताए, उनके शब्दार्थ बताए और उसका भावार्थ भी यहाँ पर बताया। यदि आपके समझ में ना आया हो तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखें और इन्हें ध्यानपूर्वक सुनें। जैसे आप 2-4 बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा और आप इसे अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। आइए इसके बाद देख लेते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों आप ध्यान दें, आपके पेज नंबर 3 पर यहाँ पर जो है प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं इस पाठ के। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। तो आप क्या करेंगे, सभी श्लोकों को जो है सस्वर गाएं। तो विद्यार्थी से स्वयं गाएं। हमने आपको अभी पढ़ के सुनाए थे श्लोक, आप इन्हें जो है इन श्लोकों को दोबारा से पढ़ें और यदि समझ नहीं आते हैं फिर एक बार और पढ़ें, एक बार और पढ़ें। इसी प्रकार से हमने भी तो पढ़ा था, आप भी इसे बार बार पढ़ें। इसके बाद आपको अच्छे से ये याद भी हो जाएंगे। इसके बाद आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, यथा योग्यम श्लोकान मेलियत। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने जो श्लोकों के यहाँ पर जो है टुकड़े दे रखे हैं, खंड दे रखे हैं, इनको आपने यथा योग्य यानी कि जिस प्रकार से वो थे वैसे आपने मिलाने हैं। यहाँ पर जो है आपके लिए 2 प्रश्न दे रखे हैं, यहाँ पर कै और ख दोनों में जो है श्लोक के खंड कर रखे हैं, आप उन्हें मिलाएं। तो यहाँ पर किस प्रकार से मिलाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, धन धान्य प्रयोगेषु। तो यहाँ पर आपने देखा ना, विद्याया संग्रहेषु च, और विस्मयो नहीं कर्तव्यम, कर्तव्य विस्मय नहीं करना चाहिए किसमें, बहुरत्ना वसुंधरा। यहाँ पर आप इसे मिला सकते हैं, सद्वि विवादम मैत्री च, और ना सद्वि किंचिदाचरेत। यहाँ से आप इस ऐसे मिला सकते हैं, आहार व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। आप इस प्रकार से इन्हें मिला सकते हैं। लेकिन आइए हम आपको उत्तर यहाँ पर दिखाते हैं। तो आपका जो है किस प्रकार से आप मिलाएंगे वो हमने आपको बताया था, फिर एक बार देखें कै और ख में किस प्रकार से मिलाएंगे। तो धन धान्य प्रयोगेषु आप इस प्रकार से मिला सकते हैं, विद्याया संग्रहेषु च, ये आपका उत्तर है। विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। और इस प्रकार आप अन्य देखें यहाँ पर, सद्विवादम मैत्री च ना सद्वि किंचिदाचरेत, और आहार व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपका, एक पदेन उत्तरता, यानी कि आपने क्या करना है, एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपके यहाँ पर क्या प्रश्न है, पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी में कितने रत्न हैं, आपको मालूम है ना, त्रीणि रत्नानि। कोई बात नहीं, हम आपको आगे इसका उत्तर बताने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है, मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते पाषाण खंडेषु। आपका उत्तर हो सकता है, पृथ्वी केन धार्यते, और कै संगीतम कुर्वीत, और लोके वशीकृति का। तो इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर जो है कै ख ग घ ग के उत्तर हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। आप इन उत्तरों को अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो पहले का उत्तर है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, दूसरे का उत्तर है मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, और तीसरे का उत्तर है पृथ्वी सत्येन धार्यते। इसके बाद अगले का उत्तर है सद्वि संगतिम कुर्वीत, और लोके वशीकृति क्षमा। इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, अगला प्रश्न आपके लिए, रेखांकित पदानि अधिकृत्या प्रश्न निर्माणम कुरुता। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, जो ये रेखांकित शब्द हैं ना, इनसे आप जो है नया प्रश्न बनाएंगे। एक सत्येन वाति वायु, सत्य में जो है सत्य से आपने एक प्रश्न बनाना है। इसी प्रकार यहाँ पर आप प्रश्न बनाएंगे इस अंडरलाइन वाली से। तो सद्वि एवं साहसीत, और वसुंधरा से यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा आपका, बहुरत्ना भवति विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। और इसी प्रकार सद्वि मैत्री कुर्वीत, इससे भी आप एक प्रश्न बनाएंगे। तो आप कैसे बनाएंगे, आपका उत्तर यहाँ आप देख सकते हैं। पहला क्या था आपका, सत्येन वाति वायु, और आपने किस पे प्रश्न बनाना था, किस पद पे, रेखांकित पदानी, यानी कि रेखा जिस पे लगी हुई है, यह लाइन जो लगी हुई है किस पद पे लगी हुई है, सत्येन पे। तो सत्येन से संबंधित आप प्रश्न कैसे बनाएंगे, प्रश्न बनेगा आपका केन वाति वायु, तब क्या होगा उत्तर, सत्येन वाति वायु। और इसके बाद का भी एवं साहसीत दूसरे का होगा, और तीसरे का होगा का बहुरत्ना भवति। और इसी प्रकार चौथे का यानी कि घ में आप क्या लिखेंगे, कस्या संग्रहेषु,
त्यक्त लज्जा सुखी भवेत और गय में काव्य मैत्री कुर्वीत। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्नानि मुक्तराणि लिखत, यानी कि जो प्रश्न है यहाँ पर प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत यानी कि प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो यहाँ पर होगा कुत्र विस्मय न कर्तव्य पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी में जो 3 रत्न हैं कौन से हैं? त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, और लज्जा त्याग कर जो है सुखी जो है कैसे हुआ जा सकता है? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा बहुरत्ना वसुंधरा इति विस्मय न कर्तव्य, और पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुवासितम संति, और त्यक्त लज्जा आहारे व्यवहारे चा सुखी भवेत, और लज्जा त्याग कर आहार विहार करना चाहिए, उससे क्या होगा? व्यक्ति सुखी हो सकता है। इसके बाद छठा प्रश्न आपके लिए बच्चों, आप ध्यान दें। मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत। तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे? लिंगानुसार लिखेंगे। तो रत्नानि वसुंधरा सत्येन सुखी अन्नम वही रवि पृथ्वी। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपके लिए जो खाली जगह दे रखी है यहाँ पर आप इन्हें भरेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में आपने इनके बारे में लिखना है कौन क्या है। तो यहाँ पर जो सत्येन है, सत्येन क्या है? आप ध्यान दें, सत्येन क्या है? पुल्लिंग है। ये सत्येन जो शब्द है यहाँ पर ये क्या है? पुल्लिंग है। इसके बाद वसुंधरा क्या है? स्त्रीलिंग है, और रत्नानि नपुंसक लिंग है, रवि पुल्लिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, और सुखी नपुंसक लिंग। इसके बाद अन्नम, अन्नम पुल्लिंग, बहिना स्त्रीलिंग, और संगतिम नपुंसक लिंग। इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद अधो लिखित पदेषु धातवा के संति। तो यहाँ पर जो है जो नीचे हुए पद लिखे हुए हैं इनमें कौन सी धातु है? तो यहाँ पर आप देखेंगे धातुओं के बारे में। तो यहाँ पर जो है पद है और यहाँ पर आपने धातु लिखनी है। करोति, पश्या, भवे, तिष्ठति। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? आपके लिए यहाँ पे जो कॉलम छोड़ रखा है, यहाँ पर जो जगह छोड़ रखी है, आप यहाँ पे इन्हें भरेंगे। इनमें क्या बताएंगे आप? धातु। कौन सी धातु है? तो यहाँ पर देखें आप, पदम और धातु। कर्तव्य, इसमें कौन सी धातु है? क्रि धातु है। यहाँ पर कर्तव्य में कौन सी धातु है? क्रि धातु। और इसी प्रकार पश्य में दृश धातु है यहाँ पर। और इसके बाद आप ध्यान दें, भवेत में कौन सी धातु है? भू धातु है यहाँ पर। इसके बाद ध्यान दें आप, इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें यहाँ पर भवेत में कौन सी धातु है? भवेत में कौन सी होगी? भवेत में भू धातु है। यहाँ पर जो है भवेत है और इसमें कौन सी धातु है? भू धातु से भवेत होता है। और स्थिता, स्थिता है यहाँ पर, इसमें कौन सी धातु है? स्था धातु है। आप ये उत्तर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखे यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर। उम्मीद है कि आपको प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे, और मुख्य बात आपको श्लोक याद करने होंगे, और श्लोकों के जो अर्थ हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखें, और जब तक श्लोक आपको अच्छे से उनके अर्थ सहित याद न हो जाएं तब तक रुके नहीं। आगे अन्य पाठों को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको प्रत्येक नए पाठ की जो वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।